हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट और अदानी पावर की। तो यहाँ पर जो से कि सबको पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि कल वो न्यूज़ आई थी और इसका इम्पैक्ट जो है अब यहाँ पर इसके ऊपर पड़ सकता है। तो क्या अगर ये नीचे जाते हैं तो कहाँ पर संभल सकता है, और अगर नीचे नहीं जाते तो किस लेवल के ऊपर से जो है ब्रेकआउट आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ज़रा आप देखें तो ये हाई बनाकर जब ये गिरावट आई उसके बाद ये बाउंस बैक आया। सिचुएशन सभी जो है अच्छी खासी यहाँ पर बन रही थी, लेकिन वो न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत इसके ऊपर पड़ सकता है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ क्लियरिफिकेशन भी आई थी, तो मतलब कि अगर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, साथ साथ अगर मार्केट का भी साथ रहता है, तो जो अभी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो जो इसका हाई है इस लेवल के आसपास जो है इसको ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो लोअर हाई की सिचुएशन यहाँ पर बन रही थी, तो इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो एक वापस से जो है तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं, कौन कौन से लेवल है उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो अगर गिरावट आती है तो ये 1 आवर के चार्ट के अंदर अगर बात करें तो जब ये गिरावट आई थी तो एक तो उसके बाद ये रिकवरी आई, तो इसके अंदर इसके बीच हुआ क्या, तो नज़दीकी सपोर्ट जो दिख रहा है अभी जो है 3121 के आसपास का प्राइस यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक तो यहाँ पर जो है इसने इस लेवल के आसपास अच्छा खासा वक्त बिताया था, ये गुरुवार का दिन मानो या फिर शुक्रवार का दिन, और ये लेवल है 3050 रुपये के आसपास का। तो एक तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उसके नीचे एक तो ये राउंड फिगर नंबर से 3000 रुपये के आसपास का, वो एक दूसरा सपोर्ट अच्छा खासा बन सकता है नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो। बाकी थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो तो यहाँ पर जो इसने लो बनाया था 2900 रुपये के आसपास का, वहाँ पर इसको मिल सकता है। और यहाँ पर अभी देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, थोड़ा सा लंबा चार्ट है वीकली चार्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई, उसके बाद ये जो इसके अंदर हायर लो की सिचुएशन एक यहाँ पर और एक आखिरी यहाँ पर जो बनी थी, उसने जो है इसने पिछले हफ्ते जो एक ब्रेक डाउन सा दिया ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और इसके अंदर भी इसका जो हाई है जो कि 3250 रुपये के आसपास है, पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात करें तो इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तब इसके अंदर जो है ये ट्रेंड लाइन जो इसके अंदर ये तेज़ी है वो बनी रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक किया है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं इस हफ्ते मतलब। तो जो हाई है इसके ऊपर निकलता है तो ये वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर जा सकता है, और ये जो हाई है 3250 के आसपास का है। अब यहाँ पर देखें थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है, मतलब कि 21 दिन और 50 दिन की। तो यहाँ पर भी देखें तो पिछली बार 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, इस बार इसको भी तोड़कर नीचे आया था। तो अभी जो है इसका नज़दीकी सपोर्ट जैसे कि एक तो 3050 और उसके बाद ये 3100 रुपये के आसपास का जोन भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर संभलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर नहीं संभलता तो थोड़ी सी और गिरावट आने की संभावना रह सकती है। अभी यहाँ पर देखिए बोलिंजर बैंड को भी देख लेते हैं, तो इसकी भी जो निचली लाइन है 3000 के आसपास है, तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना हो सकती है। और अगर बाउंस बैक आता है, जैसे कि एक ब्रेकआउट सा आता है, जैसे कि ये वो हमने जो ट्रेंड लाइन देखी थी इस तरीके से, तो इसका जो रजिस्टेंस एरिया है एक तो जो है 3200 से 3250 तक का हो सकता है, जो कि वहाँ पर जो है इसकी जो बोलिंजर बैंड है उसकी मिडिल लाइन है। और यहाँ पर जो है तो अब इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। सोमवार को ऐसा लग रहा है कि ये अगर बाई चांस नीचे खुलता है, जो कि वो न्यूज़ की वजह से मतलब कि वो एक इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर अगर बुल्स और बेयर्स की बात करें तो जो बेयर्स है ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर वो जानबूझ के नीचे खींचने की अगर कोशिश करते हैं तो नीचे से कहाँ पर ये संभल सकता है, अगर एक संभल जाता है तो अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर जो है 3132 के आसपास का प्राइस है। तो पहले तो अगर देखें तो नज़दीक इसका जो सपोर्ट दिख रहा है वो 3080 रुपये के आसपास का, उसके बाद देखें तो 3040, और उसके नीचे देखें तो 3000 रुपये के आसपास का जोन। और थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है वो एक तो ये 2940 रुपये के आसपास, और उसके बाद देखें तो 2880। तो ये नज़दीकी और दूर के सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर रजिस्टेंस की बात करें कि अगर वो न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता कुछ भी, मतलब कि अगर क्योंकि जो कि हमने देखा कि क्लैरिफिकेशन आई और बाजार का सपोर्ट रहा, तो ऊपर में अगर देखें इस लेवल को अगर पार करें, पहला तो इसका मतलब कि ये नज़दीकी रजिस्टेंस तो यही दिख रहा है इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो। उसके बाद जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 3220 के आसपास, और उसके ऊपर देखें तो 3280 रुपये के आसपास का ये जो है अभी ये इसका जो रजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट आता है तब की बात है, तो देखना बनता है कल के दिन। और आगे देखते हैं अब इस अदानी पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो वही सिचुएशन बनी हुई है, लोअर हाई की सिचुएशन। अभी शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हाई बनाया था 1350 रुपये के आसपास, उसके बाद अभी ये नीचे आया, उसके बाद जब ये ऊपर आया तो एक्चुअली इस लेवल को अभी ये पार नहीं कर पाया, और ये इसका जो हाई है 1280 रुपये के आसपास का बनाया शुक्रवार को। बस इसी लेवल के आसपास इसके अंदर भी ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर भी उस खबर का अगर इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर पड़ता है नीचे आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम पहले तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक तो इसका जो लो है वो जो कि काफ़ी करीब है 1250 रुपये के आसपास, एक तो ये एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इसके थोड़ा सा नीचे की बात करें यानी कि 1240 के आसपास। और यहाँ पर 1 आवर चार्ट यहाँ पर जब हम देखते हैं
तो ये जो इसके अंदर सिचुएशन बनी थी 2-3 दिन, नीचे आया फिर ऊपर आया, इसके अंदर भी जैसे कि हमने देखा एक तो ये 1250 1240 यहाँ पर इसने जो है गुरुवार और शुक्रवार को अच्छा खासा वक्त बिताया था। तो नज़दीकी सपोर्ट तो जो इसका यहीं या इस लेवल के आसपास दिख रहा है कि अगर करेक्शन आता है, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता उस खबर का, तो यहाँ पर ये संभलने की कोशिश कर सकता है, या तो इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दे या तो यहाँ पर एक छोटा सा बाउंस बैक देने की भी कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये नहीं संभलता तब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो 1210 से 1200 रुपये के आसपास का, जो कि यहाँ पर है, इस लेवल के आसपास इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था। वैसे ये कंपनी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है काफ़ी एक जो अच्छी रह सकती है, स्ट्रॉन्ग इसके सपोर्ट फंडामेंटल दिख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी देखें आगे वीकली चार्ट, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न को आप गौर से देख सकते हैं, हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन। जैसे कि ये यहाँ पर तेज़ी आई, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये तेज़ी आई, अब वापस से ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो एक सिचुएशन है थोड़ा सा लंबे समय की अगर बात करें, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। अब यहाँ पर जैसे कि इस लो के ऊपर जो है ये लो बनाया और इस लो के ऊपर ये लो बनाया, तो ये सिचुएशन चल रही है इस तरीके से हायर लो की। अब यहाँ पर थोड़े से अगर लंबे समय की बात करें तो ये 1100 रुपये के आसपास का जो इसने लो बनाया था, जब तक ये लो बरकरार है तब तक जो है ये तेज़ी का ट्रेंड बरकरार रह सकता है। मतलब कि ये जो इसने लो बनाया था तकरीबन 1200 रुपये के आसपास का, अगर ये 1100 को तोड़कर नीचे आता है तो जो ये तेज़ी का ट्रेंड है ये थोड़े समय के लिए ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कि रुक सकता है, इसके अंदर रुकावट आ सकती है। तो इसके ऊपर जो है मतलब कि ये एक जानकारी की बात है, नज़र रख सकते हैं 1100 रुपये के आसपास का प्राइस, क्योंकि यहाँ पर इसने पिछली बार लो बनाया था और ये ब्रेक हो जाता है तो ये पैटर्न जो है एक्चुअली वो टूट सकता है मतलब। और बाकी अगर ये तेज़ी मतलब कि ये पैटर्न अगर कंटिन्यू रहता है तो ये इसका जो नेक्स्ट हाई है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1450 से 1500 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, बाजार का भी साथ रहता है, तब की बात है। और 1100 रुपये वहाँ पर इसको एक जो है मतलब कि एक सपोर्ट अच्छा मिल सकता है, अगर इसको तोड़ता है तो और थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रह सकती है। और ये थोड़ा सा लंबे समय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर देखें वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज ये भी जो है इसने पिछली बार तोड़ा था। और फिलहाल जो है एक चीज़ है 21 दिन का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ये जो चलने लगे, मतलब कि उस खबर का इम्पैक्ट ना पड़े और तेज़ी आए, तो इस लेवल के ऊपर निकले तब अच्छा रह सकता है। क्योंकि पिछली बार अगर देखेंगे तो ये जब तेज़ी इसके अंदर आ रही थी तो इस 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये काम कर रहा था। अब देखें आगे बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इसकी जो निचली लाइन है 1250 रुपये के आसपास, मिडिल लाइन 1310 और ऊपरी लाइन जो है 1370 रुपये के आसपास यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो अभी ये फेल रहा है, तीनों ही इस लाइन के अंदर जो है हर दिन चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर गिरावट आती है तो ये जो निचली लाइन है थोड़ी सी और नीचे आ सकती है, ये 1240 से 1200 रुपये तक भी आने की संभावना इसकी हो सकती है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। और कल के दिन ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है थोड़ी सी गिरावट अगर आती है तो ये कहाँ संभलता है वो देखना बनता है। और अगर उस खबर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता और ये 1300 रुपये का क्रॉस करता है तब इसके अंदर जो है वापस से तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। एटलीस्ट ये इस लेवल का उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर जैसे कि हम देखें तो पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करें तो 1250 और उसके नीचे देखें तो 1220 रुपये के आसपास का जोन, ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो एक तो ये 1180, उसके बाद देखें तो 1140 और उसके बाद देखें तो इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो 1100 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट जैसे कि हमने देखा एक तो ये 1310 रुपये के आसपास, उसके बाद देखें तो 1340 और उसके ऊपर देखें तो 1400 रुपये के आसपास का जोन, ये जो है रजिस्टेंट दिख रहे हैं। अगर तेज़ी आती है तब की बात है, बाकी थोड़ा सा अगर प्रेशर आता है तो कहाँ पर संभलता है वो देखना बनता है कल के दिन। अब देखते हैं अदानी पावर, इसके अंदर अभी देखें तो काफ़ी एक जो है सुस्त सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि आई थिंक अभी भी जो है इसका सर्किट लिमिट 5% है, या बढ़ा या नहीं वो हमने अभी तक नहीं देखा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो ये रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज को तोड़कर नीचे आया, अब इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। जैसे कि यहाँ पर शुक्रवार को अगर आपने देखा 540 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो दो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो 500 रुपये और 520 रुपये का जोन। अभी हम यहाँ पर 1 आवर चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। एक तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर इसने इस लेवल के आसपास और इस लेवल के आसपास एक अच्छा खासा वक्त बिताया, जो कि 520 रुपये के आसपास का जोन है, तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट जो है यहाँ पर लग रहा है। और उसके बाद ये 500 रुपये का लेवल, वहाँ पर इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था। और इसके अंदर भी अगर प्रेशर देखने को मिलता है तो यहाँ पर इन दोनों ही लेवल के ऊपर जो है ये सपोर्ट ले सकता है। ये भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसके अंदर भी ऐसा ही लग रहा है। वीकली चार्ट को देखें तो वहाँ पर भी जो है वही सिचुएशन यहाँ पर अगर देखें तो पिछले काफ़ी समय से जो है ये रेंज में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके अंदर जो है जहाँ तक मुझे याद है एक 430 से 450 के आसपास जो है इसने एक ब्रेकआउट दिया था। तो लंबे समय की थोड़ी सी बात करें, क्योंकि ये वीकली चार्ट है कि कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, तो अगर 500 रुपये को और 480 ये एक जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ पर इसको 430 रुपये से लेकर 450 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और अगर तेज़ी की बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ पर दिख रहा है वो तो एक जो है एक तो ये 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, वहीं पर इसने
रजिस्टेंस फेस किया। इसके ऊपर भी अभी ये नहीं जा पा रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर सक्सेसफुली जाता है तो अब ये 555 रुपये से लेकर उसके बाद जो है 560 565 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अब वापस से इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। साथ साथ ये ट्रेंड लाइन की बात करें, इस पर अंदर भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे लोअर हाई की सिचुएशन, अभी ये यहाँ पर था, उसके बाद ये लगातार गिरावट रही, यहाँ तक आया और अब इसका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है, जो कि 540 रुपये के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है। तो इस लेवल को पार करता है तो वापस से जो है 550 560 65 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर गिरावट आती है तो पहले तो 520 और 550 तक जाने की, मतलब कि वहाँ पर ये संभलने की कोशिश कर सकता है। और कल के दिन इसके ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उस खबर का इम्पैक्ट पड़ता है तो पूरे ग्रुप के ऊपर मतलब कि इम्पैक्ट पड़ सकता है शेयर के ऊपर अगर बात करें तो अगर नीचे जाता है तो जैसे कि हमने चर्चा की है तो ये 520 से लेकर 500 रुपये और उसके नीचे देखें तो 480 का जोन, ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। दूर के सपोर्ट की हमने ऑलरेडी बात की, 450 से लेकर 430 रुपये का प्राइस। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जैसे कि एक 540 रुपये, उसके बाद देखें तो 555 रुपये के आसपास का जोन, ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। और उसके बाद के अगर रजिस्टेंस की बात करें तो 565 रुपये से लेकर 580 रुपये का जोन, इन दोनों ही लेवल को अगर पार करता है तब इसके अंदर तेज़ी जो है आने की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी वो सर्किट लिमिट जब तक चेंज नहीं होता तब तक इसके अंदर ज़्यादा उठापटक देखने को फिलहाल नहीं मिल सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिलहाल यहाँ पर देखें तो अगर कल के दिन हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले और ये देखना बनता है कि ये 520 रुपये से लेकर 500 रुपये के प्राइस के ऊपर संभल पाता है या नहीं। तो कल अगर हो सकेगा तो वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।